नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और शता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 स्वर्ण, 22 रजत और 24 कांस्य पदक के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर बरकरार। शंघाई में खेली जा रही तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से। और ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा की सेमीफाइनल में हार के साथ ही भारत का अभियान समाप्त। शुरुआत खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 73 पदक जीतकर महाराष्ट्र लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। महाराष्ट्र ने 27 स्वर्ण, 22 रजत और 24 कांस्य पदक हासिल किए। कर्नाटक 14 स्वर्ण, 19 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 39 पदकों के साथ अंक तालिका में दूसरे, जबकि 11 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज क्या खास रहा, जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना संवाददाता। तैराकी और निशानेबाजी में अपनी महारत दिखाने के बाद महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने अन्य खेलों में भी अपना जादुई प्रदर्शन जारी रखा है। आज टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, सेपक टाकरा और तैराकी में कई पदकों के फैसले हुए। टेबल टेनिस में महाराष्ट्र की काव्या भट्ट ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। बालिकाओं की एकल स्पर्धा में जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, वहीं अपनी जोड़ीदार दिव्यांशी भौमिक के साथ मिलकर डबल स्पर्धा में भी अपने राज्य के लिए स्वर्ण पदक पक्का किया। दिव्यांशी भौमिक ने इससे पहले एकल स्पर्धा का कांस्य पदक भी जीता। अकोला की काव्या ने टेबल टेनिस के मुकाबले में तमिलनाडु की एम हंसिनी को 4-1 से पराजित किया। बालकों के एकल मुकाबले में असम के प्रियानुज भट्टाचार्य ने तमिलनाडु के पीबी अभिनंद को हराकर सोने का पदक अपने नाम किया। इधर भागलपुर में आज से बैडमिंटन के मुकाबले शुरू हो गए। आज फुटबॉल के रोचक मुकाबले भी देखने को मिले। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर नई दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की निशानेबाजी स्पर्धाएं आज संपन्न हो गईं। निशानेबाजी स्पर्धाओं के अंतिम दिन खिलाड़ियों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और शानदार खेल का प्रदर्शन किया। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष फाइनल में कर्नाटक के नरेन प्रणव ने करीबी मुकाबले में 252.9 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने ने 251.9 अंकों के साथ रजत, जबकि हरियाणा के प्रणव जिंदल ने कांस्य पदक जीता। 25 मीटर पिस्टल महिला फाइनल में दिल्ली की नाम्या कपूर ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश की अंजलि महेंद्र भागवत ने रजत और राजस्थान की खनक व्यास ने कांस्य पदक हासिल किया। स्कीट महिला वर्ग में पंजाब की ऋषम कौर ने स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश की अग्रिमा कंवर ने रजत और मध्य प्रदेश की ओशमी श्रीवास ने कांस्य पदक जीता। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए ऋषम ने कहा कि शूटिंग रेंज बेहतरीन है और प्रतिस्पर्धा करना बहुत अच्छा रहा। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को पहचानने और जूनियर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने में मदद के लिए खेलो इंडिया योजना की प्रशंसा की। So the first day I got really confident because obviously लोग ऑलरेडी पहले से खेल रहे हैं, वही आगे हैं। तो खेलो इंडिया रियली हेल्प्स, वो आपको चूज करते हैं, वो आपको आगे दिखाते हैं और उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है टू एक्चुअली कम अहेड। एंड देन दे आल्सो हैव एन NSOA कैटेगरी जहाँ पे वो आपको एक्चुअली फाइनेंशियली हेल्प करते हैं इफ यू आर फ्रॉम लाइक फाइनेंशियली बैकवर्ड। मनोज, खेलो इंडिया में महाराष्ट्र निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। क्या महाराष्ट्र अपनी बढ़त को कायम रख पाएगा? बिल्कुल रख पाएगा जी। वेट लिफ्टिंग में देखिए शानदार प्रदर्शन, टेबल टेनिस में देखिए उससे भी बढ़िया प्रदर्शन, तैराकी में देखिए अदिति सतीश हेगड़े, मैं तो उनका मुरीद बन गया जी। पानी में से सोना निकालना अगर कोई कला अगर सीखनी है तो अदिति से सीखनी चाहिए। 5 गोल्ड मेडल वहां से वो निकाल चुकी हैं। कुल 7 पदक उनके नाम है, 3 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई उनके फेवरेट स्ट्रोक्स हैं।
जिस पर उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। अच्छा, हालांकि पदक तालिका में कर्नाटक और राजस्थान भी लगातार दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए, क्या पदक तालिका में उलटफेर की संभावना आपको नजर आती है? कर्नाटक चुनौती दे सकता है, क्योंकि कर्नाटक कई ऐसी इवेंट्स हैं अभी पानी की स्पर्धाओं से लेकर बाकी अभी जो और इवेंट्स होनी है वहां भी कर्नाटक का दावा है, तो एक नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि बिहार जो है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी सुविधाएं नहीं है, इस खेलो इंडिया के जरिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। और जब तक झारखंड उसके साथ था तब तक बिहार को कई पदक हासिल होते थे, लेकिन अब बिहार भी 14वें स्थान पर है, गुजरात और यूपी से ऊपर है, तो ये एक अच्छा संकेत है। अच्छा मनोज, खेलो इंडिया यूथ गेम से भारत की खेल प्रतिभाओं को कितना लाभ आपकी नजर में मिल रहा है? देखिए, जितने भी हमारे मेडल आ रहे हैं, ओलंपिक हो या एशियन चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, उसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है कहीं ग्रास रूट लेवल पर खेलो इंडिया से ही आगे निकले हैं। मनु भाकर तो अपना बहुत बड़ा श्रेय उन्हीं को देती है, खेलो इंडिया को। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार की एक दूरगामी योजना जो भविष्य के लिए बहुत सारे चैंपियन तैयार कर रही है, और इसमें आगे भी आपको इस तरह की प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेंगी, ओलंपिक में भी और वर्ल्ड लेवल पर भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। युवाओं को और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है मनोज, उसका कितना लाभ वो उठा पा रहे हैं और उनका भविष्य आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में कितना उज्जवल नजर आता है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कई जगह मैदान ही नहीं है। स्टेडियम में जाने के लिए आपको 20-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके बावजूद अगर प्रतिभाएं अगर उसमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा उठा रही हैं, और फिर खेलो इंडिया जैसा मंच जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ऐसा मंच मुहैया कराता है जिसमें आपको अपनी ताकत का पता चलता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं, यही जो आत्मविश्वास है ये उनको भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए एक टॉनिक का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वप्न और संकल्प है कि भारत के युवा खेलें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, वो कितना फलीभूत होता नजर आ रहा है जहां तक खेलो इंडिया का प्रश्न है मनोज? देखिए, खेलो इंडिया से ही प्रतिभाएं आगे निकली हैं। अब देखिए, ओलंपिक में हमने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया है, पिछले वर्षों में पैरालंपिक हो वहां हमने बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया है। थॉमस कप जो हम कभी जीत नहीं पाए थे उसको हमने जीतकर कमाल का प्रदर्शन किया। हर स्पर्धा में, चेस में देखिए, हॉकी में देखिए, हॉकी में लगातार बैक टू बैक हमारे मेडल आए जो पहले नहीं आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो दूरगामी योजनाएं हैं उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। शंघाई में खेली जा रही तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत की मधुरा धामनगांवकर ने आज कंपाउंड वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीतकर भारत को बड़ी कामयाबी दिलाई। मधुरा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने कंपाउंड वर्ग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित 5 पदक जीते। ब्यौरे के साथ हैं हमारी सहयोगी अभिषेक कपिल। कंपाउंड वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में मधुरा ने अमेरिका की कार्सन क्रेहा पर 139-138 की शानदार जीत के साथ अपना पहला विश्व कप स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने महिला टीम स्पर्धा में रजत और अभिषेक वर्मा के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले कंपाउंड पुरुष टीम ने स्वर्ण, महिला टीम ने रजत और मिश्रित टीम ने कांस्य पदक हासिल किए। अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और ऋषभ यादव की पुरुष टीम ने फाइनल में मैक्सिको को 232-228 से हराया। ऋषभ ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण कोरिया के किम जोंग हो को हराया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, मधुरा और चिकिता तानीपार्थी की टीम ने महिलाओं के कंपाउंड फाइनल में मैक्सिको से मुकाबला 221-234 से हारकर रजत पदक हासिल किया। अभिषेक वर्मा और मधुरा धामनगांवकर की मिश्रित टीम ने मलेशिया पर जीत के साथ कांस्य पदक जीता। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, क्या शानदार प्रदर्शन किया मधुरा ने? जी हाँ, निश्चित तौर पर। और देखिए, बहुत करीबी अंतर से उन्होंने हराया है अमेरिकी खिलाड़ी को। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी तक तो ओलंपिक की जो रिकर्व इवेंट थी वहां पर ही ज्यादा अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता था, लेकिन अब कंपाउंड में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इसे शामिल किया गया है इस स्पर्धा में। तो ओलंपिक गोल्ड की मुझे तो अभी से सुगंध आने लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्रिकेट की। महिला एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में कल कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। ब्यौरा दे रही हैं हमारी सहयोगी सरफरोजी।
त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में भारत मेजबान श्रीलंका से भिड़ने पर खेल के सभी विभागों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा। हालांकि लीग चरण में श्रीलंका के खिलाफ ही भारत को त्रिकोणीय श्रृंखला में अपनी एकमात्र हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भारत के आत्मविश्वास में जबरदस्त इजाफा हुआ है और अब वो नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेगा। बल्लेबाजी की दृष्टि से जेमिमा रॉड्रिक्स 67 की औसत से 201 रन बनाकर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रही हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके शानदार 123 रन शामिल हैं। साथ ही दीप्ति शर्मा, प्रतीक रावल और उप कप्तान स्मृति मंधाना ने भी बल्लेबाजी में अच्छा योगदान दिया है, लेकिन अगर कप्तान हरमनप्रीत कौर अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल देती हैं, तो ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। गेंदबाजी के मामले में ऑफ स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद शानदार प्रदर्शन कर रही है। मनोज, भारत का अब तक का सफर कुल मिलाकर शानदार रहा है जहां तक त्रिकोणीय श्रृंखला का प्रश्न है। अब कल फाइनल में भारत से क्या उम्मीद है आपको लगती है? देखिए, 33 मैचों में अब तक हमारा मुकाबला हुआ है श्रीलंका से और 3 मैच ही सिर्फ श्रीलंका जीत पाया है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एशिया कप पिछले साल का जो अनुभव था, बड़े कड़वे अनुभव थे भारत के, भारत हारा था उस मैच को, तो मैं समझता हूं कि यहां पर अब ध्यान देने वाली ये बात है कि जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जेमिमा रॉड्रिक्स हो जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, दीप्ति शर्मा हो जिन्होंने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, तो मैं समझता हूं इसको मेंटेन करना होगा। स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत बड़ी ताकत है। क्या भारतीय टीम में आपको सुधार की संभावना भी नजर आती है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। फील्डिंग जो है भारत की, मैं समझता हूं अभी उस लेवल की नहीं है कि आप विश्व स्तर पर भी कोई खिताब जीतें, तो यहां से मैं समझता हूं कि फील्डिंग अगर अच्छी होगी तो गेंदबाजों का भी मनोबल बढ़ेगा। और अब आईपीएल की बात करें तो सरकार ने यदि अनुमति दी और बचे हुए मैचों की हम बात करें तो मई में आईपीएल दोबारा शुरू होना है। अगर मई में दोबारा शुरू होता है तो बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद को आईपीएल 2025 के बचे हुए 16 मुकाबलों की मेजबानी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मनोज, बीसीसीआई ने कल आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। मनोज, क्या अनुमान और क्या खबरें हैं आईपीएल को दोबारा शुरू होने के संबंध में? देखिए, खबर तो आपने मूल बताई दी है, मैं इसको एनालाइज बस 2 लाइन में यही करना चाहूंगा कि सीएसके और एसआरएच को तो कोई लाभ है नहीं, क्योंकि वैसे ही वो प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो चुके हैं। आरसीबी जो है उसका होम ग्राउंड है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, उसको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा क्योंकि अभी वो प्ले ऑफ में उसका पहुंचना करीब करीब तय है। आखिर ये 3 वेन्यू ही क्यों वो उसकी बड़ी वजह यह है कि पहले तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो भी हालात थे, युद्ध वाली जो स्थिति थी, मैं समझता हूं कि ये ऐसे वेन्यू हैं जो साउथ से ताल्लुक रखते हैं और जो सीधा पंजाब की कोई भी या पाकिस्तान की कोई भी सीमा से काफी दूर हैं, इसलिए उनको चुना गया था। और एक खबर और, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 20 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाली महत्वपूर्ण 5 मैचों की श्रृंखला से पहले टेस्ट क्रिकेट से बीसीसीआई से संन्यास लेने की इच्छा जताई है, लेकिन बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय कप्तान और टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मनोज, आखिर अचानक इस तरह की इच्छा का इजहार क्या माने रखता है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि उनका प्रदर्शन जो है पिछले 5 साल में देखें तो जो विराट कोहली का कद है, जो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, वो उस लेवल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। 31-32 का उनका महज 32-33 रन का उनका औसत है पिछले 5 वर्षों में। और दूसरा, गौतम गंभीर ने आते ही कह दिया था जब उन्होंने कार्यभार संभाला कि मैं टेस्ट टीम जो है उसमें युवा खिलाड़ी चाहता हूं। तो पहले रोहित शर्मा का विकेट गिरा और अब मैं समझता हूं विराट कोहली का भी विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो बहुत अभी निराश हैं। आईपीएल के प्रदर्शन को छोड़ दें तो ऑस्ट्रेलिया में पहली सेंचुरी उन्होंने लगाई पर्थ में, और उसके बाद जितने भी मैच हुए उसमें वो जूझते हुए ही दिखाई दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा की सेमीफाइनल में हार के साथ ही भारत का अभियान समाप्त हो गया है। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी को मेजबान ताइपे के चोऊ टिएन चेन ने 21-18, 21-17 से हराया, जबकि महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत की उन्नति हुड्डा को जापान की तोमोका मियाजाकी ने 21-19, 21-11 से पराजित किया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत ही विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।